जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग जयनगर। जय हो भैया समस्तीपुर महाराज। इससे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी खाते हैं तो कचरा डस्टबिन में ही डालें। हावड़ा पटना वंदे भारत। आप सभी से मिलता हूँ फिर एक ऐसी न्यू जर्नी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग। आज की अपनी जर्नी है ट्रेन नंबर 15028 गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस में समस्तीपुर से रांची तक की जर्नी। और आज का अपना टिकट है S4 में, सीट नंबर 63। और आपको बाइक का जो सीट है आज RAC में मिला है। चलिए देखते हैं जर्नी कैसी होती है। फिलहाल अभी मैं हूँ आउटर पे। हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग रेसिपी में। फिलहाल अभी मैं हूँ समस्तीपुर जंक्शन के बाहर में और आज की अपनी जर्नी में ट्रेन नंबर 15028 गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस में समस्तीपुर से रांची तक की जर्नी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये समस्तीपुर जंक्शन के बाहर का व्यू और स्टेशन को काफ़ी सजाया गया है अभी, क्योंकि बिहार के जो जितने भी प्रवासी मजदूर हैं और जो छठ पे आए थे उनके लिए पूरी सेवा की गई। और अब भीड़ और बढ़ने वाला है, क्योंकि बिहार से छठ पूजा हो चुकी है आज ख़त्म और आज दिन है 20 नवंबर। और अब धीरे धीरे यहाँ से बिहार के लोग जाना चालू करेंगे अपने अपने काम, यानी कि यहाँ अपने अपने काम की ओर। फिलहाल दोस्तों मैं बता दूं आपको कि समस्तीपुर से रांची तक का जो मुझे फेयर लगा है वो लगभग 352 रुपीज़ लगा है। तो अगर आपको कभी भी टिकट बुक करना रहे इमरजेंसी में, तो स्लीपर में तो नहीं मगर थर्ड AC में या सेकंड AC में पक्का है कि भगवानपुर से करते तो आपको करंट में मिल जाएगा इस ट्रेन में। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप समस्तीपुर से चढ़ते भी है तो अगर पहली टिकट बुक करते तो भगवानपुर से बुक करें और उसको चेंज बोर्डिंग पॉइंट करके समस्तीपुर कर दिया करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन जो है गोरखपुर से सुबह 7:20 पे खुलती है और ठीक अगली सुबह 7:25 पे पहुंचती है रांची के हटिया जंक्शन पर। इस जर्नी के दौरान ये ट्रेन टोटल कवर करती है लगभग 850 किलोमीटर। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर जंक्शन के स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन कोड SPJ टोटल यहाँ 7 प्लेटफॉर्म यहाँ पर 183 ट्रेन का होल्ड है और 21 ट्रेन ऑर्डिनेट करती है और 21 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट करती है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि समस्तीपुर से टोटल चार लाइनें निकलती है। एक लाइन दरभंगा की ओर निकलती है, एक लाइन मुजफ्फरपुर की ओर निकलती है और एक लाइन जो है रोसड़ा होकर खगड़िया नौगछिया सहरसा की ओर निकलती है और एक लाइन बरौनी होकर पटना मोकामा की ओर निकलती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि समस्तीपुर जंक्शन जो है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर डिवीजन में आती है समस्तीपुर जंक्शन। तो फाइनली अब अपने बिहार का महापर्व और अपने देश का भी अब महापर्व, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपना महापर्व अब हो चुका है खत्म। और अब धीरे धीरे जो है सारे बिहार के मजदूर और जितने भी लोग बाहर से आए थे छठ पूजा मनाने, अब वो धीरे धीरे अपने काम की ओर बढ़ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ हम लोग भी बढ़ते हैं रांची की ओर और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी अपने सामने में आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जयनगर लोकमान्य तिलक पवन एक्सप्रेस। और फाइनली दोस्तों अपनी मौर्य एक्सप्रेस आ चुकी है नॉर्दर्न रेलवे की WAP7 गोंडा की, यानी कि गोंडा की WAP7 के साथ 1 घंटे लेट से आई है अपनी मौर्य एक्सप्रेस। और भाई ट्रेन आ चुकी है, मैंने अपने लगेज को रख दिया है और ट्रेन में काफ़ी क्राउड है और देखते हैं कब तक क्राउड रहती है। और चलिए ट्रेन का सिग्नल हो गया, चलते हैं अब ट्रेन के अंदर। और अपनी ट्रेन जो है लगभग टाइम से 1 घंटे लेट से 4:28 पर निकल चुके हैं समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। और इसकी जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है दलसिंह सराय बछवाड़ा और फिर सीधे बरौनी। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं आप सीधे दलसिंह सराय या फिर बरौनी में। जय हो भैया समस्तीपुर महाराज। ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन से निकल चुकी है अपने टाइम से 1 घंटे के डिले से 4:28 पे 3:28 में टाइम था। और मतलब इस ट्रेन को ओवरटेक किया वैशाली एक्सप्रेस समस्तीपुर से एक स्टेशन पीछे खुदीराम बोस पूसा में। मतलब क्या ही कहना, बरौनी तक तो साथ ही जाती
पर चलिए कोई नहीं है, इस ट्रेन को स्लैक भी बहुत है तो पहुंच जाएगी टाइम से। और भाई कम स्टेशन कवर करूंगा हाँ, पर पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा समस्तीपुर से रांची तक की जर्नी मौर्या एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में। और दोस्तों फाइनली मैं अपने सीट पर आ चुका हूँ और RAC पे यानी कि 2 आदमी का सीट एक साथ होता है। नीचे का साइड में आधा हमारा और आधा किसी और का रहता है। तो आज आपके भाई को भी वही मिली है, तो रात भर का तो नींद सोचा तो सो के जाऊंगा, पर आज की नींद हुई खराब। चलिए कोई बात नहीं, कल देखते हैं, कॉलेज पूरा रहता है तो कॉलेज का जाएंगे, और नहीं तो कल छुट्टी भी लेंगे, तो ये तो कल देखा जाएगा। यार अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और सीधे मिलते हैं आप सभी से जल्दी सराय या फिर बरौनी में। और दल सिंह सराय के प्लेटफॉर्म, फिलहाल दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है दल सिंह सराय के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपने टाइम से घंटे डिले से 5:07 पे। स्टेशन कोड DSS। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, रोजाना 44 ट्रेनों का हॉल्ट है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि दल सिंह सराय से पीछे जो है लगभग 1-2 किलोमीटर पीछे यहाँ के कुछ लड़के जो है लोकल वो बच्चे गिट्टी और पत्थर लेके तैयार रहते फेंकने के लिए और आदमी लोग को डराते हैं। और ट्रेन ले चुकी है डिपार्चर 1 मिनट रुकने के बाद दल सिंह सराय के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। और इसकी नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो सीधे बछवाड़ा और फिर बरौनी। तो चलिए आप सभी सीधे मिलते हैं बरौनी जंक्शन पे। ट्रेन निकल चुकी है दल सिंह सराय से और इसकी जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है बछवाड़ा फिर बरौनी। चलिए सीधे मिलते हैं आप सभी से बरौनी में। तो फिलहाल दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। फिलहाल अपनी गोरखपुर हटिया मौर्या एक्सप्रेस आ चुकी है बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। बरौनी स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन कोड BJU। टोटल यहाँ 9 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से टोटल 3-4 लाइनें निकलती है। एक लाइन निकलती है खगड़िया की ओर, बेगूसराय खगड़िया की ओर, एक लाइन निकलती है बछवाड़ा होकर शाहपुर पटोरी की ओर, एक लाइन निकलती है समस्तीपुर की ओर और एक लाइन जो है यहाँ से निकलती है हथदा होकर किऊल मोकामा की ओर। और बरौनी जंक्शन से खुलने के बाद ये ट्रेन हथदा, बड़हिया, लखीसराय, किऊल, जम्मई और फिर झाझा। तो चलिए सीधे आप सभी से मिलते हैं अब सीधे किऊल या फिर झाझा में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी खाते हैं तो कचरा डस्टबिन में ही डालें। और अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरौनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर से। चलिए अब आप सभी से सीधे मिलता हूँ मैं किऊल या फिर झाझा में। थोड़ा देर अपने डिवाइस को भी चार्ज कर लें ताकि ब्लॉग बढ़िया से बने और ज़्यादा बने। और देखिए दोस्तों अपने सामने में क्या आई है, शायद अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा पर यह है हावड़ा पटना वंदे भारत। जी हाँ दोस्तों, जिसका हमने इनॉग्रल रन में कवर किया था। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने में खड़ी हो रही है लखीसराय के प्लेटफॉर्म नंबर हावड़ा पटना वंदे भारत। और क्या देख रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ जो है शीशे भी फूटे हुए हैं। क्या ही कहना, मतलब बिहार के लोग और कमाल है बंगाल के लोग। और दोस्तों अब अपनी ट्रेन जाकर 8:40 पर आई है किऊल जंक्शन। फिलहाल दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है किऊल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और अपनी ट्रेन यहाँ पर लगभग 10 मिनट के डिले से आई है। टाइम हो रहा है 8:45 और इसके बाद ये ट्रेन जो है सीधे यहाँ से रुकेगी जम्मू झाझा और फिर JCD। तो और यहाँ से जो है लगभग 3 लाइनें निकलती है। एक लाइन निकलती है JCD झाझा की ओर, एक लाइन भागलपुर की ओर, एक लाइन लखीसराय होकर किऊल गया की लखीसराय होकर गया की ओर और एक लाइन जो है मोकामा होकर पटना की ओर निकल जाती है। और किऊल जंक्शन की बात करूँ तो स्टेशन कोड KIUL। टोटल यहाँ 8 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 178 ट्रेनों का हॉल्ट है। और किऊल जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ से सारे सिटी ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। और चलिए चलते हैं ट्रेन में और सीधे मिलते हैं आप जहाँ नींद खुलती है वहीं पर, क्योंकि कल रात भर जगा हुआ था छठ पूजा के चलते। अब सोने का टाइम हो गया, चलिए अब सो जाते हैं हम लोग भी।
और भाई ट्रेन निकल चुकी है क्यूल से और इसकी जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है जम्मू झाझा जसीडीह। तो चलिए अब हम लोग रेस्ट करते हैं, जहाँ नींद खुलती है सीधे मिलते हैं आप सभी से वहीं कल सुबह। फिलहाल दोस्तों अभी अपनी ट्रेन है झाझा जंक्शन पर, अपने सामने से निकल रही है गोरखपुर कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस और अपनी मौरी एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है और अभी टाइम हो रहा है 9:50। तो फिलहाल दोस्तों अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है झाझा के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर और यहाँ पर लगभग अभी 20 मिनट रुकेगी। ट्रेन बिफोर टाइम चल रही है आधा घंटा और अभी टाइम हो रहा है 9:50। और इस ट्रेन का ऐसा हाल था ना, मतलब कि जितने भी जनरल टिकट वाले थे सब चढ़ गए थे। तो हो सकता है किसी ने कंप्लेन किया होगा और यहाँ पर आरपीएफ आके सबको उतार दिया गया है और जिनका जिनका सीट है सिर्फ वही अंदर में है और सिर्फ 1-2 पर्सन है रेलवे स्टाफ के, वो भी शायद उतर ही जाए आगे। और चलिए कुछ खाने पीने का लेते हैं। ऐसे तो मैं चला गया था नींद में, पर फिर देखा कि ट्रेन रुकेगी भी आधा घंटा, तो सोचा उतर के कुछ आपको बता दूँ इस स्टेशन के बारे में। झाझा स्टेशन की बात करूँ, स्टेशन कोड JAJ। टोटल यहाँ 4 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 187 ट्रेनों का हॉल्ट है और 5 ट्रेन ऑर्गेनाइज करती है और 5 ट्रेन टर्मिनेट करती है। और फिलहाल दोस्तों लगभग 10 से 15 मिनट में अपनी ट्रेन एंटर कर जाएगी रांची। और रात भर का सफर काफ़ी अच्छा रहा। धनबाद में मेरी नींद खुली तो देखा कि ट्रेन में सीट खाली हो गया है, तो मैं स्लीपर से चले गया 3rd AC में और साइड और लोअर सीट खाली था, तो मैं B1 का 51 नंबर पर जाके सो गया और कोई टीटी सब घर सब नहीं आए और सीधे नींद खुली है गंगा घाट पे रांची से 3-4 स्टेशन पहले। चलिए सीधे मिलते हैं आप सभी से रांची जंक्शन में। और दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रही। रात में धनबाद में सीट खाली हो गया तो मैं स्लीपर से 3rd AC में चला गया था और ट्रेन गंगा घाट क्रॉस कर दी। चलिए सीधे मिलते हैं आप सभी से रांची जंक्शन में। और फिलहाल दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस ट्रेन का कंडीशन काफ़ी ठीक ठाक ही था और पूरा बढ़िया तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी मैं धनबाद में चढ़ गया था स्लीपर से AC में 3rd AC में और अभी गया मैं फ्रेश होने के लिए, तो पानी ही नहीं आया। मतलब बताइए, ऐसा हाल है B1 में और B2 में पानी आ रहा था। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और चलिए सीधे मिलते हैं आप सभी से रांची में। और अपनी ट्रेन जो है अभी 7 सिलवे से निकल रही है। अपनी ट्रेन 6:51 पे पहुंची है रांची जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है रांची जंक्शन और यहाँ पर ट्रेन लगभग 5 मिनट अभी रुकेगी और इसकी नेक्स्ट हॉल्ट जो है वो है हटिया जंक्शन। पर मैं हटिया नहीं जा रहा हूँ, मैं रांची में उतर गया हूँ। चलिए चलते हैं रांची जंक्शन के बाहर
और देखते हैं कैसे अब निकलते हैं घर की ओर। तो चलिए भैया महाराज, अब अपनी जर्नी को देते हैं हम लोग पूर्ण विराम रांची के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रांची जंक्शन। और जर्नी एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस लगभग ठीक ठाक ही रहा। बस यही हुआ कि सीट RAC में मिल गया और भीड़ थी झाझा तक। झाझा में जो सोया सीधी धनबाद में नींद खुली है, और धनबाद से सीधे मैंने आपको कहा ही कि चले गए थर्ड AC में। थर्ड AC में बहुत अच्छा सीट मिल गया, लोअर सीट, और आराम से सो के सीधे उठा हूँ रांची से थोड़ा पहले। और जर्नी काफ़ी अच्छी रही। चलिए आप सभी से मिलता हूँ फिर एक ऐसी न्यू जर्नी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें। चलिए अब अपनी जर्नी को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक नई जर्नी के साथ।